नमस्कार। बात करते हैं समय की। समय का पहिया कभी रुकता नहीं है। समय चला जाए तो वापस नहीं आता। समय पे सबकी परख हो जाती है। समय बड़ा बलवान है। ये सब ऐसे फ्रेज हैं, मुहावरे हैं जो हम समय को लेकर सुनते हैं। वाक्य में ही समय किसी का इंतजार भी नहीं करता और किसी के लिए रुकता भी नहीं है। इसमें कोई झूठी बात नहीं है और कोई दोहराई भी नहीं दी जा सकती। हम अपने जीवन के आरंभ से लेकर अभी तक देखें, यानी कि हम शिशु अवस्था से अपना जीवन का आरंभ करते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हम देखेंगे कि हमने सही समय के साथ कभी दोस्ती नहीं की। समय को कभी हमने अपना बनाने का प्रयास ही नहीं किया। जैसे कहा गया, समय बदलते देर नहीं लगती। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि समय का पहिया घूमता ही रहेगा और वो रुकेगा नहीं, ना तो सदियों से रुका है और ना ही कभी रुकेगा, परंतु हम अपनी परिस्थितियों की वजह से हर बार रुक जाते हैं। एक जीवन के अंदर कोई ऐसी परिस्थिति, कोई ऐसा विचार अगर हमारे जीवन पर आकर बहुत बुरा प्रभाव डालता है, समय चलता रहता है परंतु हम उस परिस्थिति में जाकर ठहर जाते हैं। ये ठहराव क्या समय को आगे निकालने का जरिया नहीं हो जाता? क्यों विचारों के अधीन होकर हम अपने अनमोल जीवन और अपने मूल्यवान समय की तौहीन कर देते हैं? यदि हमने समय के साथ दोस्ती की होती, हमने समय को अपने साथ बांधा होता। देखिए, यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात है। यदि आप समय को अपने कंट्रोल में लेकर चलेंगे तो समय आपके हिसाब से चलेगा। परंतु हम क्या कर रहे हैं? समय बीत रहा है, हम पीछे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने एडवांस है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास क्या एजुकेशन है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास कितनी डिग्रियां हैं। जब आप समय के साथ अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं, तब तक ये सब चीजें कागज और दस्तावेज रह जाते हैं। समय इतना मूल्यवान है। समय के बिना जीवन को चलाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि यदि हम समय के हिसाब से नहीं चलेंगे, समय के साथ प्रति पल प्रति क्षण अपने आप को नहीं रखेंगे, तो क्या आप बीते हुए समय को वापस ला पाएंगे? या बीता हुआ समय जो जा चुका है, जिसमें आपकी इतनी अच्छी चीजें गवा दी या आपसे छीन ली गई समय में, तो यह समय की बेकदरी के कारण ही होता है। समय कहता है कि मेरी कद्र करोगे तो मैं तुम्हारी कद्र करूंगा, और ये बहुत सत्यार्थ है। इन पंक्तियों में बहुत सत्यार्थ है कि यदि हम कदर नहीं करते अपने वक्त की, तो वक्त हमारी कदर नहीं करता। और जिस दिन हम अपने वक्त की कदर करते हैं तो हमारा वक्त हमारी कद्र करवा देता है। और तब ये फ्रेज जो आता है ना कि समय जब बदलता है तो अचानक बदल जाता है, चमत्कार हो जाते हैं। ये चमत्कार तभी होते हैं जब आप समय के साथ अपने आप को चला लेते हैं। यानी कि आपका प्रति पल, हर क्षण, हर मिनट, हर घंटा आप अपने 12-24 घंटे को समय के हिसाब से व्यवस्थित करते हैं, तो आप जीवन के अंदर एक आत्मिक आनंद की तरफ रहते हैं। आपको थकावट कभी नहीं होती, आप थकते नहीं हैं, क्योंकि आपके अंदर समय की धारा की तरह प्रवाहित होने का एक आत्मविश्वास और आत्म ताकत आ जाती है। जिसने समय की कदर नहीं की, उसी ने समय की ठोकर खाई है। समय कभी हमें ठोकर नहीं लगाता, समय कभी हमें पीछे नहीं छोड़ता, समय हमारे साथ कभी गलत नहीं करता।
जहां हम समय की कद्र नहीं करते, वहीं हम अपनी कद्र गवा देते हैं। जीवन समय पर ही आधारित है। समय ने कितने इतिहास देखे, कितनी बदलती हुई परिस्थितियां देखी, परंतु वो कभी भी कहीं पर भी रुका नहीं। इसी प्रकार अगर आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति, कोई ऐसी विचारधारा आपके अंदर आकर बैठ चुकी है और वो आपको छोड़ नहीं रही, तो आप अपनी घड़ी को देखिए और निरंतर कुछ मिनटों तक अपनी घड़ी को देखें। वो घड़ी आपको समझा देगी कि रुकना नहीं है, चलना है, निरंतर चलना है, चलते ही रहना है, रुकना नहीं है। जहाँ रुके वहीं हम खत्म हो जाते हैं, क्योंकि रुकना जीवन का नाम नहीं है। आप रुक रहे हैं, श्वासें चल रही हैं, श्वासें समय के हिसाब से चल रही हैं, समय चलता जा रहा है, श्वास चलती जा रही है। आप पीछे हैं, आप अफसोस में हैं, शोक में हैं, दुख में हैं। कारण वही विचार और परिस्थितियां। पहले विचार आता है और फिर परिस्थितियां बनती हैं, और आप उन परिस्थितियों के अधीन होकर अपने जीवन को, अपने मूल्यवान समय को खो देते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बीच में आती और जाती श्वास के बीच में जो एक मध्य सा गैप आता है, वही वो ऊर्जा है जो हमें जीवन के लक्ष्य तक पहुंचाने में हमारी मदद करती है। और जिसने समय की कद्र नहीं की, समय कभी उसका साथ नहीं देता। जिन्होंने समय के मूल्य को समझा, समय ने उनके मूल्य को समझा और समय ने उनको मूल्यवान बना दिया। समय के साथ परिस्थितियां भी बदलती हैं, विचार भी बदलते हैं, धारणाएं भी बदलती हैं, सब कुछ बदलता है, परंतु समय चलता रहता है। समय एक बहुत गूढ़ हमें संदेश देता है कि जीवन को निरंतर और निरंतर और निरंतर चलाना है, परिस्थितियां कुछ भी हों। आपने देखा होगा कि आप किसी क्षण बैठ जाते हैं या कुछ ऐसी परिस्थितियों में समय गवा देते हैं और जो बहुत मूल्यवान होती हैं, और जब वो समय निकल जाता है फिर आपको पश्चाताप होता है कि मैंने उस समय ये सब किया होता तो शायद मेरी ये परिस्थिति नहीं होती। समय की कद्र करें। समय बहुत मूल्यवान है। समय जीवन को चला रहा है। जीवन का आरंभ और अंत होने तक समय फिर भी चलता है। समय किसी परिस्थिति में रुकने का नाम ही नहीं लेता, और जीवन भी यही हमें संदेश देता है कि परिस्थितियां कुछ भी हों। आप चलिए, अगर हम ये सोचें कि हमारे पास बहुत दुख भरी परिस्थितियां हैं, कितने दिन आप दुख में रहेंगे? कितने दिन आप उन परिस्थितियों का, उन लोगों के लिए अफसोस करेंगे जो आपको उस परिस्थिति में डाल देते हैं? और कुछ मूर्ख लोग तो उन बुरी परिस्थितियों के साथ लड़ने की बजाय, स्वयं से लड़ने की बजाय खुद ही आत्मसात कर लेते हैं, खुद को ही खत्म करने की बात सोच लेते हैं। ऐसे मूर्ख और अज्ञानी लोगों पर मुझे क्रोध भी आता है और उन पे तरस भी आता है। क्या ऐसा कोई भी उनके अंदर एक संस्कार नहीं था कि वो अपनी बिगड़ी हुई परिस्थितियों को संवार सकें? जहां इंसान अपने झुकने की कला को भूल रहा है, वहीं वो परिस्थितियों के साथ अपने आप को खत्म करता चला जा रहा है। हम जी रहे हैं पर एक जिंदा लाश की तरह। ये शायद मेरा शब्द बहुत बुरा है या ये मेरा वाक्य बहुत कठोर है, मैं इसको स्वीकार करती हूँ कि हाँ, ये मेरा कठोर वाक्य है, परंतु आप अगर देखेंगे तो आप सच में अनुभव करेंगे तो सच में आप दिखावे के लिए जी रहे हैं। आप हंस भी रहे हैं तो बहुत सारे गमों को छुपाने के लिए हंस रहे हैं।
एक हंसी, वो भी हमारे पास हमारी अपनी नहीं है। समय के साथ अगर परिस्थितियां ना बदली गई, समय के होते हुए परिस्थितियों के साथ आपने बाहर निकलने का प्रयास नहीं किया तो समय पीछे रह जाएगा और आप समय माफी समय आगे निकल जाएगा और हम पीछे रह जाएंगे। और बहुत बार सभी के साथ बहुत अच्छे अच्छे हमारे साथ, हमारे अपनों के, हमारे अपने घरों में हमें वो सब देखने को मिलता है जहां हमने समय की कद्र नहीं की, वहीं समय ने हमें ठोकर मार दी। वह ठोकर केवल आपको नहीं, आपके परिवार को भी दुख देती है। आपके परिवार के अंदर आपकी वजह से या आपकी लापरवाहियों की वजह से या समय को मूल्यवान ना समझने की वजह से केवल आप ही भागीदार होने चाहिए थे उस सजा के, परंतु सजा हम उन सभी लोगों को देते हैं जो हमारे अपने होते हैं, क्योंकि समय मांग कुछ और रहा है, हम कर कुछ और रहे हैं। समय के साथ चलना और समय को अपना बनाना मुश्किल है, बहुत कठिन है। हम कभी समय से पहले निकलने की बात ही नहीं सोचते। ऑफिस जा रहे हैं, भगदड़ सी है, समय को बांधना नहीं आ रहा, और फिर वहां भी जाकर रोज किसी ना किसी से अपशब्द सुनने और अपने आप को दुखी करना कुछ पलों के लिए। आप जानते हैं कि जब आप अभी 2 पल के लिए कुछ ऐसी परिस्थितियों को स्मरण करें जो आपके साथ आप बीती होंगी, कि कभी आप कहीं पर लेट हुए होंगे तो आपके साथ क्या व्यवहार हुआ होगा, और उस व्यवहार ने आपके उस समय को कितना खराब किया होगा। हम लोग जानकर भी अनजान हैं, हम समझदार होकर भी ना समझ हैं। समय इतना मूल्यवान है, और समय के साथ यदि हमने अपना तालमेल नहीं बिठाया तो हम देख रहे हैं कि हमने जीवन में बहुत बार बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना किया है। समय हमसे हमें मांगता है, समय हमसे त्याग मांगता है, करुणा मांगता है, धैर्य मांगता है, विवेक मांगता है, परंतु हम उसे कुछ दे नहीं पाते। इसलिए समय हमेशा आगे रहता है और हम समय से पीछे। यदि समय पर रहते हुए हम अपने आप को संभाल लें, हम अपनी परिस्थितियों को संभाल लें, हम अपने परिवारों को संभाल लें, तो आप देखेंगे कि समय हमारे उज्जवल परिवार और हमारे उज्जवल भविष्य के अंदर आपके साथ खड़ा है। यह समय ईश्वर का वही रूप है जो निराकार रूप में हमारे पास है, जिसका कोई रूप आकार कुछ भी नहीं है, परंतु वो हमारे साथ है। समय के साथ जब जब खिलवाड़ किया गया, समय ने उसका खिलवाड़ किया। समय कभी उन लोगों को नहीं कद्र देता जो उसकी कद्र नहीं करते, और समय की कद्र करना हमारा पहला दायित्व है। और शायद ये हमें बचपन से ही हमारे अंदर अपने समय के प्रति सचेत होना, यानी कि जागृत होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। समय हमें हर परिस्थिति में संभलने के लिए, परिस्थितियों से लड़ने के लिए भी वो ताकत देता है, परंतु समय को यह कभी खुशगवारा नहीं है कि हम अपनी परिस्थितियों के अधीन होकर उस अनमोल समय को ना समझे और उस समय की लापरवाही से अपने जीवन को कठिनाइयों में डाल दें। कहावत है ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, कि फिर पश्चाताप ही है हमारे पास।
वो पश्चाताप हमारे जीवन के अंदर हमें ना जाने किन परिस्थितियों में जाकर घेर लेता है, दबा देता है, और हम उस समय के साथ अपने आप को नहीं संभाल पाते। हमें चाहिए कि हम अपने वक्त की कदर करें, वक्त के साथ चलें। सबने कहा है वक्त बदल रहा है, खुद को बदलें। किस चीज़ में बदलना है? कपड़ों में, फैशन में, टेक्निक्स में, सब चीज़ों में बदलाव किया, पर हमने स्वयं को नहीं बदला। यदि हम स्वयं को बदलने का प्रयास करते हैं तो समय के बदलाव को हम अच्छे बेहतर तरीके से निभा सकते हैं। आज हमारे ना बदलने की वजह से ही समय तो बदल रहा है, परंतु हमें जो परिस्थितियां देखनी पड़ रही हैं, क्योंकि हमने समय के साथ अपने आवरण को बदला, अपने स्टाइल्स को बदला, नई चीज़ों को अपनाया, परंतु हमारा व्यवहार उस समय के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा। बात वहीं पर आ रही है, हर बात के अंदर अपना और स्वयं का व्यवहार, अपने विचार और उन विचारों से प्रभाव जीवन के किन किन पहलुओं पर पड़ रहा है, हम रोज उसी पर बात कर रहे हैं और सुन रहे हैं। और आप देखिए, जब मैं किसी बात पर बोलने के लिए सारा दिन, जब तक मुझे वो समझ ना आ जाए कि आज किस विषय पर बात की जाए, तब तक मेरा मन उस काम को करने के लिए नहीं राजी होता। और जब मुझे वो चीज़ समझ में आती है, आज जैसे मैं कुछ काम करते करते समय के बारे में ही सोच रही थी, और अचानक महसूस कुछ ऐसे पल मुझे हुए कि जिसने मुझे अनुभव करवाया कि मैंने उस पल में, उस समय में क्या गलती की थी, जिसकी वजह से मेरी वो चीज़ें मेरे हाथ से छूट गई। आपका समय व्यर्थ के लोगों में ना बिताएं, व्यर्थ की बातों में ना बिताएं। जीवन के लिए समय क्या मांग रहा है, हमें उसको समझना होगा। और ये जीवन भी शायद समय की वजह से ही हमें मिला है। हमें समय होते अपने आप को बदलने का प्रयास करना चाहिए। आज मेरी इस बात से काफ़ी लोग सहमत होंगे, और सभी कुछ मिनटों के लिए अगर उस धारणा में चले जाएं कि हाँ, मेरा वो समय ऐसा था और मैंने वहाँ ये गलती की थी। जब हमारे सामने हमारी गलतियाँ, हमारे गलत कार्य, हमारे बुरे व्यवहार, ये कहीं ना कहीं जिम्मेदार है कि हम अपने समय के साथ नहीं चल पा रहे। जिस प्रकार समय चलता जा रहा है, हम अपने जीवन में अपनी आयु को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ना तो आयु रुक रही है और ना ही समय रुक रहा है, परंतु हम रुक रहे हैं। निरंतर आयु का जो बढ़ना है और समय का आगे बढ़ना है, वो दोनों चीज़ें कहीं ठहराव में नहीं है, परंतु हम हर कमज़ोर परिस्थिति में अपने आप को घुटन में बांध लेते हैं और उसी पल में हम रुक जाते हैं। दुख किस बात का है? क्यों दुखी होना है? ठीक है, हम मनुष्य हैं, गलतियां हम कर रहे हैं, पर हमें इन्हीं गलतियों को दोहराना नहीं है और हमें आगे बढ़ना है। आगे के लिए आप अपना उज्जवल भविष्य बनाने के लिए समय के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं। अब उम्र बीत रही है, जो समय जिस उम्र में होना चाहिए था, जिस समय पर होना चाहिए था, हम उससे कोसों दूर होते हैं। कहीं कह लीजिए हमारी लापरवाही, कहीं हमारी संगत, कहीं हमारा अभिमान, कहीं हमारा अहंकार, कहीं लोभ, कहीं क्रोध। कितनी चीजें ऐसी हैं जो हमारे समय को हमारे साथ नहीं जोड़ पाती। हम अपने जीवन के अंदर जो भी परिस्थितियां चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, हमें अपने समय की कद्र को करना होगा और जीवन को बहुत अच्छा बनाना है। फर्क नहीं पड़ता कि आप उम्र के किस पड़ाव पर हैं, फर्क नहीं पड़ता कि आपने बहुत कुछ खो दिया है,
फर्क नहीं पड़ता कि अब आपके पास शारीरिक ताकत नहीं है। यदि आप आज भी अपने समय को बांध लें, अपने समय के साथ दोस्ती कर लें, तो मुझे लगता है कि आज हम उसी पल में चले जाएंगे जहां हमें होना चाहिए था, जहां हमारी अभिलाषाएं थी, जहां हमारी आशाएं थी। और उसी चीज को पाने के लिए हमें सिर्फ अपने समय के महत्व को समझना होगा। समय बड़ा बलवान है। अगर आप समय के साथ चलते हैं तो समय आपको बल देता है। समय वो ताकत देता है, सभी प्रकार के डर, भय सब आपके अंदर से निकल जाते हैं जब आप अपने समय से लड़ना सीख लेते हैं। हमारे तो भगवानों ने भी इतने कष्ट देखे हैं, पर सब में एक ही प्रेरणा, एक ही संदेश कि हमें समय के साथ चलना है, हमें रुकना नहीं है। किसी भी काम को ये सोचकर मत छोड़ दीजिए कि यह काम छोटा है या यह काम आपके लिए नहीं बना। शायद समय उस टाइम आपको परख रहा है। आपको जो परिस्थितियां दे रहा है वो समय दे रहा है, और समय आपको बदलने के लिए ही ये सब कर रहा है। अफसोस, दुख, पीड़ा, न जाने और कितने शब्द हैं जो हमें इस प्रकार की परिस्थितियों से घेरे रहते हैं। क्यों ना हम अपने जीवन को बदलें और समय के साथ नाता जोड़ के रखें। कहते हैं ना, अच्छे बुरे की परख समय पर होती है। क्या हम खुद अपने समय के साथ अपने आप को परख पा रहे हैं? टालने की जो आदतें पड़ चुकी हैं, बहाने बनाने की जो आदतें पड़ चुकी हैं, क्या इसने हमारे समय, उत्तम समय को क्या नष्ट नहीं किया? कई बार इतनी अच्छी परिस्थितियों में हम होते हैं, परंतु हमारा विचार, हमारी परिस्थिति और समय को हम गंवा देते हैं। तो अपने विचारों को, अपने मन को अपने समय पर कभी हावी ना होने दे, क्योंकि समय निरंतर चल रहा है और आपको चलने का संदेश वो दे रहा है। सूर्य भी समय पर निकलता है, चंद्रमा भी समय पर निकलता है, हर मौसम समय के हिसाब से बदल जाता है। परंतु ये हम मनुष्य एक ऐसे प्राणी हैं जो हम स्वयं को नहीं बदलना चाह रहे, उसके लिए प्रयास नहीं कर रहे। आज इतने धर्म प्रचारक, भागवत हो रही है, पूजा पाठ पे इतना जोर है, हर जगह धर्म की बातें हो रही हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, कोई से भी धर्म हो, सब जगह धर्म क्या ही बोलबाला है। और फिर भी हमारे अंदर अपने समय को लेकर परिवर्तन नहीं हो रहा, क्योंकि हमने समय को नहीं माना, हमने समय को नहीं समझा। सिर्फ समय के साथ जुड़े हुए जो शब्द थे उसी के ऊपर अपने जीवन को रखा हुआ है। बहुत कष्ट होता है जब अनमोल समय हमारे हाथों से निकल जाता है। रोते हैं हम, पश्चाताप करते हैं, परंतु वो समय लौट कर नहीं आता, क्योंकि समय जब था तब हमने अपने आप को बदलने का प्रयास नहीं किया था। यदि हम अपने आप को बदलने का प्रयास करेंगे तो हम अपने समय से लड़ सकते हैं। और समय खुद, जैसे मैंने पहले भी बोला, कि समय हमें ताकत रूपी ईश्वर मिला हुआ है। अब अपनी ताकत को बनाएं। वक्त आपके हिसाब से चलेगा। आप जैसा वक्त अपने जीवन में चाहेंगे, वक्त आपको वैसा ही वक्त देगा, परंतु वही विचारों के अधीन होकर अपनी परिस्थितियों को विडंबनाओं में मत डालिए। कुछ क्षणों के लिए उस सभी प्रकार की पीड़ाओं, दुखों को भूल जाएं जो आपको मिली हैं। क्षमा कर दें उन सभी परिस्थितियों और विचारों से मिले हुए, जुड़े हुए लोगों को, क्योंकि आप किसी के कारण यदि अपनी परिस्थितियों में दुख और शोक करते हैं तो किसी का कुछ नहीं जाता, हम स्वयं को हानियां देते हैं।
जीवन के प्रति जागरूक हो जाए, समय की कद्र करे। समय जीवन का एक वो पहिया है, जिस तरह से आयु निरंतर बढ़ती चली जा रही है, वैसे ही समय का पहिया भी और समय आगे बढ़ता जा रहा है। यहाँ विचार ही नहीं करना कब और कैसे हो पाएगा। विचार यहाँ पर यह करना है कि मुझे करना है, मुझे स्वयं को बदलना है। यदि हम स्वयं के लिए अच्छे हैं तो हम जग के लिए अच्छे हैं, और कभी भी दूसरों के द्वारा किए हुए कर्मों से जो आपको कष्ट मिलता है, जो आपको दुख और पीड़ाएं मिलती हैं, उसके लिए स्वयं को दोषी मान लें कि कहीं ना कहीं जो हमें पीड़ा देकर गए हैं और जिनकी वजह से हमारी आज ये परिस्थितियां हैं, उसका कारण पहले हम स्वयं खुद हैं। क्योंकि कई बार हम अपने जीवन में ऐसे लोगों का प्रवेश कर लेते हैं जो बेवजह हमारे जीवन के अंदर आकर उथल पुथल कर कर चले जाते हैं, जो हमारे समय को खा जाते हैं, जो हमारी उस अनमोल समय से मिलने वाली हमें उपलब्धियों को हमारे हाथों से खींच कर ले जाते हैं। इसलिए अब शोक, दुख, पीड़ा, परिस्थितियां किसी को दोष ना दें। जब अपने आप को आप गुनहगार मानेंगे तो परिस्थितियां आपके हिसाब से चलेंगी, समय आपके हिसाब से चलेगा। कोई आपको कष्ट नहीं पहुंचा सकता, कोई विचार आपको हानि नहीं दे सकता, यदि आपने अपनी आत्मशक्ति के अंदर अपने विचारों को इतना कमजोर और अपने हृदय को इतना कमजोर और स्वयं को कमजोर समझा है, तो निश्चय ही आपको हर बात, हर परिस्थिति दुख और कमजोर बनाएगी ही। मेरा आपसे यही कहना है, जिस प्रकार हमने समय के साथ अपने आप को बदला है, व्यवहार नहीं बदला, हमने चीजों के टेक्निक्स के अंदर बदलाव को एक्सेप्ट किया है, हम वहीं के वहीं हैं। आज भी आप देखिए, विचारों का आदान प्रदान परिवारों के अंदर वही जो सदियों से चलता आ रहा है, वही सब है। कहाँ बदला हमने अपने स्टाइल बदल लिए, ब्रांड बदल लिए, लग्जरीज लाइफ अपना ली, पर हमने अपने बिहेवियर को लग्जरी बनाने की कोशिश नहीं की, हमने अपने विचारों को लग्जरी बनाने की कोशिश नहीं की। जब आप लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल कैरी करते हैं, तो अपना व्यवहार भी लग्जरी क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि कहीं ना कहीं समय के साथ आपने सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को अपनाया और समय को नहीं अपनाया। आपने अपने ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया कि मैं जो कर रहा हूँ उससे मेरे समय और मेरी कितनी हानि हो रही है। इंसान स्वयं अपनी हानियों का जिम्मेदार है। अपनी की हुई गलतियों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लें। दूसरों को दोष देने से अच्छा है स्वयं हर परिस्थिति की ओट अपने ऊपर लें। समय कभी बुरा नहीं होता, परिस्थिति कोई खराब नहीं है। जो भी कुछ हो रहा है वो हमारी आत्मशक्ति और उस परम शक्तिमान ईश्वर के साथ मिलने की यात्रा का एक पहर होता है। हम बार बार उन्हीं गलतियों को करते हैं, हम बार बार उन्हीं नियमों को अपना रहे हैं जो हमारे समय को हमारे हाथों से छोड़ दूरियां बना रहा है। समय के साथ अपने आप को, अपने विचारों को, अपने व्यवहार को बदलें, क्योंकि समय निकल गया तो यह व्यवहार जो आपके अंदर है वो आपके साथ हमेशा चलता रहेगा। और यही व्यवहार, आज मैं आपको बोल सकती हूँ कि यही व्यवहार हमारे कर्मों का बंधन बनता है। यानी कि जो आप कर्म करते हैं वो आपके कर्मों का हिस्सा बनकर जन्म जन्मांतर आपके साथ चलता है। इसलिए मेरी सभी से प्रार्थना भी है कि अपने आप को, अपने विचारों को हमें बदलना होगा।
जीवन को बेहतर बनाना होगा। और मैं कहती हूँ कि यदि आपने स्वयं पर काम कर लिया तो आप अपने आप को बदलते ही आप देखेंगे कि आपके आसपास का माहौल या व्यवहार या परिस्थितियाँ सब वैसी ही हैं जैसी आप चाहते हैं, मात्र अपने आप को बदलने से, अपने विचारों को बदलने से। हमेशा जीवन में लक्ष्य बड़ा रखें, संकल्प छोटे छोटे करें, वक्त को मूल्यवान समझकर वक्त के साथ अपने आप को जोड़ें और इस अमूल्यवान समय की कद्र करते हुए जीवन को बेहतर बनाएं। धन्यवाद।